कार मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी में 1531 पदों पे बहाली आई है और इसके क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों में डाउट है। कल इस पर मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वीडियो को डिलीट करना पड़ा क्योंकि खुद मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर इसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई करके देखा कि आखिर एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो गए हैं। हमारे ऑनलाइन में मास्टर कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। मास्टर कोर्स का मतलब ये होता है कि आपको टीचर्स का कोई जरूरत नहीं है। सारे वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, क्विज, बहुत सारे चीज उस मास्टर कोर्स में आपको मिलेगा जिससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। इसमें कभी भी कोई भी डाउट की संभावनाएं नहीं है। इसके अलावा भी अगर डाउट हो रहा है तो आप हमारे चैट सपोर्ट से, हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हैं। तो मास्टर कोर्स की जानकारी के बारे में और ईजीवे कोचिंग के ऑफलाइन बैच की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का हम ऑफिशियल वेबसाइट पे है और यहाँ पे नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, जो जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों में ये डाउट है कि क्वालिफिकेशन आखिर क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है। सबसे पहले 5वें के ए में लिखा गया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपके ट्रेड में। जिस भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो उस ट्रेड का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए, या डायरेक्ट 2 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स ही आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप है वो भारत के 4 अप्रेंटिसशिप स्कूल है जो नेवी और डॉकयार्ड के अंदर में आते हैं, वहां से अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तब जाकर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो फॉर्म में इन्होंने क्वालिफिकेशन मांग रखा है, यहाँ पर क्लियर तो लिखा नहीं है लेकिन डिटेल्स नोटिफिकेशन में देखिएगा तो एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप की ये बात कर रहे हैं। और ये एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप के लिए 4 भारत में जगह है जहां से अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। जैसे एक मुंबई है, विशाखापट्टनम में, कोची है और 1-2 जगह है जहां से अप्रेंटिसशिप ये कराते हैं। फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। चारों जो अप्रेंटिसशिप स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, उस चारों में से किसी एक जगह से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले भारत के कोई भी जो आईटीआई स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि इससे पहले इसमें बहाली आई थी 19 में, 20 में भी बहाली आई। उसमें सिलेबस भी अलग था और क्वालिफिकेशन भी अलग था। इस बार सिलेबस में भी परिवर्तन किया गया है। सिलेबस का हम जिक्र कर लेते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है कि सिलेबस में ये क्या क्या आपसे पूछने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। पहला, ये पार्ट वाइज सिलेबस दिया गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है कि कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहले नंबर पर देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ठीक है। और ये आपसे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मतलब रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स का। दूसरा है मैथ से एप्टीट्यूड, ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स का। और इसके बाद जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर, जीके, जीएस इत्यादि से 20 प्रश्न रहेंगे 20 मार्क्स के। और आपके टेक्निकल से, जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया है, एनसीवीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अप्रेंटिसशिप का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, और वो 50 मार्क्स के होंगे। तो मतलब यहाँ पे टेक्निकल का 50% वेटेज दिया है। इससे पहले वाली जितनी भी बहालियाँ थी इंडियन नेवी का, उसमें इस तरह का सिलेबस नहीं था। उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 25-25 मार्क्स के होते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में बदलाव करके 50% टेक्निकल को ऐड कर दिया है। और इससे बहुत अच्छा उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आईटीआई के बेस पे लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए, तो उनको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे
कि इसका जो प्रश्न का लेवल रहेगा क्या रहेगा। देखिए नॉर्मली अप्रेंटिसशिप का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस अगर आप स्टडी करेंगे तो आईटीआई का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिलाकर कंबाइन करके अप्रेंटिसशिप का सिलेबस बनाया जाता है, और वो भी उसमें ये प्रश्न देखेंगे बेसिक लेवल का होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें जो सिलेबस अप्रेंटिसशिप वाला सिलेबस से प्रश्न पूछेगा तो क्या उसका भी प्रश्न बेसिक लेवल का रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, बेसिक लेवल का नहीं रहेगा, या तो मीडियम लेवल रहेगा नहीं तो एडवांस लेवल रहेगा। बेसिक वाला क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो ज़्यादा तो मेहनत नहीं है लेकिन तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो अगर आप चाहते हैं कि इजी वे कोचिंग के माध्यम से तैयारी करना तो मेरे यहाँ पे जनरल रीजनिंग ऑफलाइन में मैथ और टेक्निकल यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे आपको। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में हमारे यहाँ केवल मैथ और टेक्निकल के क्लासेस आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेड, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इजी वे कोचिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को। दोनों क्लास रनिंग हो चुका है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी सिलेक्शन होगा ये जो लिखित परीक्षा होगा उसके मेरिट पे आधार पे ये लोग करेंगे, और डिटेल्स में कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में कहां से प्रश्न पूछेगा यहाँ पे डिटेल्स में दे दिया गया है। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के बारे में जो चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियर लिख दिया गया है कि हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब जनरल अवेयरनेस में सारा चीज आता है। लूसेंट पूरा मान के चलिए कि आपको पढ़ लेना है, और उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक एक सब्जेक्ट अपने आप में एक समुद्र है, इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ओवरव्यू लेके रखना है। बाय द वे अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो 10-15 प्रश्न आपसे लग जाते हैं तो काफ़ी है। 5-10 प्रश्न ही एवरेज लेके चलिए कि आप बना पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और टेक्निकल में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है आपका ट्रेड थ्योरी, जिससे प्रश्न आते हैं। तो आपको टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा एवरेज लेके चलिएगा तो सिलेक्शन के चांस आपके बन जाएंगे। फिलहाल फॉर्म को आपको भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए हमारे ITI इंस्टीट्यूट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज या कल में हम वीडियो अपलोड कर देंगे उस चैनल पे, जिसमें क्लियरली हम लोगों ने बता रखा है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो एक इसमें सूचना था कि जो अप्रेंटिसशिप की कहीं और से किए हैं, बाहर से किए, रेलवे से किए हैं, आप कोल इंडिया से कहीं से भी किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो नेवल डॉकयार्ड या नेवी के जो अप्रेंटिसशिप स्कूल है जो वहाँ से ट्रेनिंग लिया है, तो तब जाकर इसमें अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने अगर आपको लगता है कि कौन सा स्कूल है, नाम जानना चाहते हैं, तो जैसे आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कोर्स के नीचे 4 ऑप्शन आपको, चारों स्कूल का नाम, चारों ट्रेनिंग सेंटर का नाम आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको टिक आउट करना होगा। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।